बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, कप्तान के लफाफी सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी ने हवा निकाल दी। गरीदा फारूकी हुकूमत पर ही बरस पड़ी। घड़ी वाला मामला भी कोई मामला है। सच तो यह है कि आप इमरान खान के खिलाफ कोई भी करप्शन साबित करने में कामयाब नहीं हो सके, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान पर हमला के हवाले से बनने वाली JIT पर हुकूमत बदहवास क्यों हो गई है। कौन से ऑफिसर हैं जिनसे उनको बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि इमरान खान के खिलाफ होने वाले हमले पर और अरशद शरीफ कत्ल केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि JIT बनाई जाए और इसकी शफाफ तहकीकात करवाई जाए। लेकिन अब जब JIT बना दी गई है, लेकिन एक ऑफिसर जिनका नाम गुलाम मोहम्मद डोगर है, उन्हें उसका सरबराह बनाए जाने पर हुकूमत बदहवास क्यों हो गई है। दोस्तों, पहले आपको ये बताते चलें कि लाहौर पुलिस के सरबराह गुलाम मोहम्मद डोगर, जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वफाक में रिपोर्ट न करने पर मुअत्तल कर दिया था, अब वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के हुक्म पर न सिर्फ बहाल हो चुके हैं, बल्कि उन्हें CCPO के ओहदे पर बरकरार रखने की इजाजत भी दे दी गई है। एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर ने लाहौर हाईकोर्ट में अपने तबादले और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से मुअत्तली के अहकामात के खिलाफ अपनी दरख्वास्त मुस्तरद और नाकाबिल समाअत करार दिए जाने के बाद फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के सामने दरखास्त दायर की थी, जिस पर FST ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इस अपील पर फैसले तक उनके खिलाफ कोई और महकमाना कार्रवाई करने से रोक दिया था। दोस्तों, याद रहे कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होने के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने गुलाम महमूद डोगर की खिदमत वापस ले ली थी। बादशाह ये मामला सोशल मीडिया पर उस वक्त मौजूद गुफ्तगू बना कि जब हुकूमत पंजाब ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हुक्म पर अमल करने से इनकार करते हुए इसे सूबाई हुकाम के इंतजामी इख्तियारात में मुदाखलत की कोशिश करार दिया और बादशाह एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक इंतबाह जारी किया और गुलाम महमूद डोगर को तीसरे और आखिरी खत में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की साबका हदायत की तामील न करने पर सख्त सजा की तनबीह की और बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने गुलाम महमूद डोगर को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया और ये ऐलान भी किया कि उनके खिलाफ ओहदे से बरतरफी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले की कॉपी मौसूल होने के बाद गुलाम महमूद डोगर ने दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली और मामला सिर्फ CCPO लाहौर का नहीं, बल्कि इस वक्त गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल के पेश नजर पंजाब पुलिस सख्त बुहरानी कैफियत का शिकार होती नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत पंजाब की जानिब से पुलिस अफसरान पर हरीफ जमातों के वफादार होने का इल्जाम आयद किया जा रहा है और ये तनाज़ा वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हालिया इक़दामात से वाज़ेह होता है, जिसने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ओहदा छोड़ने के हुक्म की तामील न करने पर मुलाजमत से मुअत्तल किया था। दूसरी जानिब IG पंजाब फैसल शाहकार ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की क़यादत में सूबे में मौजूद सियासी सेटअप के साथ काम करने से इनकार किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाद IG पंजाब फैसल शाहकार भी 14 रोज की रुखसत पर चले गए, जिनकी छुट्टी मंजूर की गई है। IG पंजाब फैसल शाहकार ने उम्रा की अदायगी के लिए 14 दिन की छुट्टी मांगी थी, जिसे मंजूर किया गया और वक्ती तौर पर एडिशनल IG एलीट कंवर शाहरुख को IG पंजाब का ओहदा इजाफी चार्ज दिया गया और हुकूमत पंजाब ने 8 नवंबर को सूबे में नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तकर्री के लिए वफाक को 3 नाम भिजवाए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब हुकूमत की जानिब से CCPO लाहौर के उन्हें JIT के सरबराह बनाए जाने पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब खुद हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल पर JIT बना दी गई है, तो उन पर एतराज़ात खड़े कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, उसकी वजह यही है कि इन्होंने अपनी मर्जी का ऑफिसर चाहिए जो इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करे। इनको बिल्कुल वो ऑफिसर नहीं चाहिए जो कि गैर जानिबदार हो और ईमानदार हो। और हुकूमत को ये लगता है कि गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में जो JIT बनेगी वो शफाफ तहकीकात करेगी, तो उसमें अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का नाम आता है तो उनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसी वजह से वो CCPO लाहौर को पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली JIT में नहीं देखना चाहते। इसी वजह से एतराज़ात किए जा रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है कि PAA 1952 के आर्मी एक्ट में मुजवजा तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं और किसी भी ऑफिसर को सर्विस और रिटायरमेंट की तारीख के बाद भी बरकरार रख सकता है और उससे किसी वक्त भी इस्तीफा मांग सकता है। और दोस्तों, ये तरमीम करने का मकसद ये है कि अब वो सिर्फ ये चाहते हैं
कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाने के लिए राह हमवार की जा रही है और मर्जी ना मानने पर इस्तीफे मांगने की तलवार सर पर लटकाने की तैयारी की जा रही है। यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि 29 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्हें कबल वक्त रिटायर्ड होने के लिए इस्तीफा मांगा जाएगा और उनकी रिटायरमेंट से 3 दिन पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको फौरी तौर पर आर्मी चीफ बनाने के लिए इस तरह की तरमीम की जा रही है। और दोस्तों इसी वजह से हुकूमत की जानिब से ये सारे खेल रचाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब घड़ी के मामलात में उलझाकर आर्मी एक्ट में तरमीम की तैयारी कर ली गई है, जिससे आर्मी चीफ के एक्सटेंशन करना आसान हो जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने आज एक बड़ा ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उन तमाम लिफाफा सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जिन्होंने उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करने के लिए उन पर बुहतान तराशी की है। उन्होंने कहा बहुत हो गया, कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर जमानत धोखाबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी की बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बुहतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो और खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इमरान खान ने धमकी तो इनको दी, लेकिन किबला बहुत सारे लोगों का दुरुस्त हो गया है। गरीदा फारूकी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घड़ी का मामला इखलाक के एतबार से ज्यादा काबिल तनकीद हो सकता है, लेकिन महज इसे बुनियाद बनाकर इमरान खान के खिलाफ करप्शन का पैमाना मुकर्रर करना इंतहाई बचगाना अमल है। ये बहुत छोटा मामला है और ऐसे फरोई इल्जामात से हुकूमत इमरान खान को लाख कोशिशों के बावजूद ताहाल अवामी इमेज में करप्ट करार नहीं दे पा रही। और उसने ये भी कहा कि यही वजह है कि ऐसे छोटे मामलात पर बयानियां तश्कील देने का उल्टा नून लीग को नुकसान हो रहा है। लेकिन हुकूमत 8 महीने बावजूद कोशिश करने के, हुकूमत भी इनकी अपनी है, इदारे भी इनके अपने हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ ना तो ये करप्शन का कोई केस साबित करने में कामयाब हुए हैं और ना ही इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इनके पास कोई ठोस सबूत सामने आया है। तो दोस्तों दूसरे लफ्जों में गरीदा फारूकी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इसी वजह से उसकी जानिब से ये बयान दिए जा रहे हैं और भी दीगर कुछ सहाफियों के किबले दुरुस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अफसोसनाक बात यह है कि आप देखिए कि सिरे महल चोर, एवनफील्ड चोर, टीटी चोर, नेकलेस चोर, तुर्क खातून अव्वल के हार चोर, कौमी खजाना चोरी करने वाले, वोट चोरी करने वाले, मैंडेट चोरी करने वाले, जमहूरियत चोरी करने वाले, घड़ी चोर का शोर मचा रहे हैं। इन्होंने तोशा खाना से भी जो चोरियां की वो भी इनको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से ये करोड़ों अरबों रुपए की चीजें वहां से कोड़ियों के भाव लेकर गए। उस पर इनसे कोई सवालात नहीं किए जा रहे, बात की जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बारे में की जा रही है। लेकिन अब इमरान खान ने भी कमर कस ली है और फैसला कर लिया कि इन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले हुकूमत के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और वो ये है कि आने वाले दिनों में CCP लाहौर और एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर IG पंजाब बनने वाले हैं, जिससे इनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।